नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे एमपीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एमपीपीएससी के पिछले आने वाले 10 सालों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उसका सारे वन लाइनर के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थापित है? असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? असीरगढ़ का किला तो ये बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी है? सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी है? कौन से रंग की है? तो ये लाल रंग की है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो पृथ्वी पर आने में सूर्य का प्रकाश आने में पृथ्वी तक कितने मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सोनगिरी कहाँ पर है? सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर? सोनगिरी तो सोनगिरी दतिया में। सोनगिरी दतिया में। और पुष्पगिरी कहाँ पर है? पुष्पगिरी कहाँ पर है? पुष्पगिरी कहाँ पर है? तो पुष्पगिरी देवास जिले में है। और देवास जिले में भी सोनकच्छ में है। पुष्पगिरी देवास में और देवास में भी सोनकच्छ में है पुष्पगिरी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सोन नदी पर बनाया गया बाणसागर बांध। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? अफीम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो मंदसौर में होता है। अफीम मंदसौर में। और गांजे का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये खंडवा में होता है। खंडवा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद से लिया गया। इलाहाबाद से भारत का मानक समय लिया गया। और इलाहाबाद में भी नैनी करके जगह, नैनी से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? तो ये सम्राट अशोक ने बनवाए थे। सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। साल लकड़ी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? साल की लकड़ी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? साल की लकड़ी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये रेलवे स्लीपर बनाने में साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। भारत में पहली राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी?
तो भारत में पहली राज्यपाल बनने वाली महिला राज्य में पहली राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल बनने वाली महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थापित है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। और पुरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार तो ये ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। मक्का कहाँ स्थित है? मक्का कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है मक्का मदीना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई क्या है? तो 8848 यहाँ की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में और ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था कि हमारे जीवन का प्रकाश ही चला गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और ये प्रश्न 1994 से 2019 में भी पूछा गया था। 94 के बाद में 19-20 में भी पूछा गया है। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट्स होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।